आप सबको समझ बनाना पड़ेगा इस बात के लिए। किसी भी सदन में जाने के लिए, किसी भी सदन के सदस्य बनने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होता है। माननीय सांसद महोदय, अच्छा कहीं गए हैं, माननीय विधायक महोदय बैठे हैं, यदि वो एक निर्धारित प्रक्रिया से निर्वाचित होकर उस सदन में मेंबर बने हैं, आप और मैं नहीं बन सकते, इस बात को समझिएगा। वैसे ही मैं जो बात कह रहा हूं कि ग्राम सभा एक स्थायी सदन है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का आखिरी बुनियादी इकाई है। बुनियादी इकाई मतलब समझ रहे हैं ना, ये धड़ा जहां ये लोग बैठे हैं, यदि इसका ये बुनियाद नहीं रहेगा तो यहाँ ये मंच नहीं रहेगा। यदि लोकतंत्र की आखिरी बुनियादी इकाई है ग्राम सभा, और उसका जो स्थायी सदन होता है, उसके जो मेंबर होंगे वो निर्धारित प्रक्रिया से चयन होकर आए रहते हैं, और आप लोग उस सदन में नहीं जाते। केवल आप सरपंच को बोलेंगे, ज्यादा होगा तो प्रशासन को बोलेंगे, ज्यादा होगा तो शासन को बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। पेशा के नियम ने कहा कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं, जो पावर मेरा है वही पावर हम आपको देना चाहते हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें विधानसभा हस्तक्षेप नहीं करेगी, आप जो निर्णय लेंगे लोकसभा हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए 11वीं अनुसूची के विषय पे आपको निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। और इसलिए जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य होंगे तो याद रखिएगा, उनको निर्णय लेने का अथॉरिटी नहीं है। कोई है क्या जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य? हाथ खड़े करें। आप लोग हैं ना? आप लोग निर्णय नहीं लेते हैं। आप यदि किसी भी काम को करना है तो कहां से प्रस्ताव मंगाते हैं? वही ग्राम सभा से, वही ग्राम सभा से प्रस्ताव मंगाते हैं। तो आखिरी निर्णय लेने का अथॉरिटी है वो ग्राम सभा। तो इस बात को गांव को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? ये बहुत छोटी छोटी बात है, व्यवहारिक बात है। इन्हीं बातों के लिए ये हमारे 147 साल पहले, 146 साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने जान न्यौछावर किए और संघर्ष किए अंग्रेजों के साथ। और उस बात को हम आज भी यूं ही फौ निकाल देते हैं कि हमको क्या पावर है। मैं कहता हूं जिस दिन ये जागरूकता बढ़ेगी, आपको किसी के द्वार में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सिस्टम, वो व्यवस्था आपके सामने खड़ा मिलेगा, क्योंकि वो पावर आपके में है, संवैधानिक रूप से है, विधिक रूप से है। और आपको लगता होगा कि सामाजिक संवैधानिक जनजागृति यात्रा क्यों जरूरत पड़ी, तो मैं जिस बात को बता रहा हूं, इस बात को हर गांव को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो ये जागरूकता अभियान चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। यदि एक दौर में ये पूर्ण नहीं हुआ तो हमें दूसरे दौर का भी प्रयास करना चाहिए, और ये गांव गांव में जाकर के हमको ये बताना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, पेशा के जब कानून आया, पेशा कानून ने कहा कि आपको लघु वनोपज, हर्रा, बेहड़ा, चार, चिरौंजी, जो भी होता है, इमली, महुआ, जो जंगल से मिलता है, उसी जंगल से जो उपयोग करते हैं, जो वापरते हैं आप, उसी से कुछ जीविकोपार्जन है ना। कौन से हर घर में नौकरी वाला है क्या? नहीं है। हम जंगल जाते हैं, जंगल से जो भी लघु वनोपज मिलता है उसी से हम जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे स्थिति में ये कानून ने कहा कि उस पे आपका मालिकाना हक है। एक बार जोर से बोलिए, लघु वनोपज पे क्या है आपको? मालिकाना हक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मंच नहीं कर रहा है, ये कानून कह रहा है। जो कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको अगस्त 2022 में दिया। और यदि वो कह रहा है कि आपको मालिकाना हक है, तो मालिकाना हक कैसे मिलेगा? हर्रा है, बेहड़ा है, चार है, चिरौंजी है, आप कहां बेचते हैं? कहां बेचते हैं? बाजार में। वही बिचौलिया आता है, वही कोचिया आता है। आप सबको याद होगा, बस्तर में तो नमक के भाव में चिरौंजी का जो कहावत है, आज भी धूमिल नहीं हुआ है। बस ये है कि नमक के भाव में जो चिरौंजी बेचा जाता था, अब थोड़ा बहुत कुछ पैसा लिया जाता है, लेकिन क्या मूल दाम मिलता है आपको? तब आप बोलेंगे नहीं मिलता। तो आज भी वो कोचिया पद्धति और जो शोषण का व्यवस्था है वो आज भी कायम है। इसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। ये कानून आज से 25 साल पहले लिखा गया। कितने लोगों को इससे पहले पता था कि आपको मालिकाना हक है? थोड़ा हाथ खड़े करें। एक को भी नहीं पता। आज से पता चला कि नहीं चला? और आप यदि इसको परिभाषित करना चाहते हैं कि मालिकाना हक का मतलब क्या होता है, तब मैं आपको बताना चाहता हूं। मालिक तभी होगा कोई व्यक्ति जब किसी जंगल से हर्रा, बेहड़ा, चार, चिरौंजी
मैं तय करूंगा कि कहां से तोड़ना है, कितना समय तोड़ना है, कितना तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है उसको। यदि मैं ला भी लिया घर में तो सड़ाना है कि बेचना है, बेचना है तो कहां बेचना है, कितना में बेचना है, मैं तय करूंगा। बार्गेनिंग पावर मेरे हाथ में होना चाहिए, तब मैं मालिक हूं। क्या ये पावर आपके हाथ में है? अभी आपके हाथ में है अभी, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। माननीय विधायक महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है इस मंच से कि कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। हम भले 65 लघु वनोपज को एमएसपी के दाम पे दे रहे हैं, तो उस एमएसपी के दाम के अनुसार से क्या गांवों से वह सामग्री, वह लघु वनोपज खरीदी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये जरूर एक बार ऊपर लेवल से एक बार संज्ञान में लेना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हम लघु वनोपज सहकारी सोसाइटी के माध्यम से अपना दाम तय करते हैं, और यदि ऐसा करते हैं तो एक मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। यदि केवल 4000 मानक बोरा में ही आप तेंदुपत्ता बेच रहे हैं और उसमें यह कहा जाता है कि केवल ये बेचेंगे तो यही बेचेंगे, और बेचेंगे तो इतने ही में बेचेंगे, और बाहर आप बेच नहीं सकते, आप अपने पास रखेंगे तो हम रेड मार देंगे, तब आपको लगता है आप मालिक हैं? बताएं, तब आपको लगता है आप मालिक हैं? नहीं। तब आप क्या हैं? तब आप क्या हैं? तब मैं कहूंगा वो बंधुआ मजदूरी है। किसी ने एक सिस्टम तय कर दिया है कि आप जाओ वहां से तोड़ के लाओ, केवल यही दुकान है, यही बेचो, और जितना मैं बोलूंगा उतना ही बेचो। तब तो ये कानून के विरोध में जा रहा है ऐसी व्यवस्था, और ये पिछले 25 सालों से चल रहा है। मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, व्यवहारिक पहलू है। सदन के सदस्य भी हैं, समाज के मुखिया हैं, इस व्यवस्था को हमको सोचना चाहिए, क्योंकि पेशा कानून आपके स्वशासन के कानून के रूप में आया है। क्योंकि 5वीं अनुसूची लागू कर दो बोलने से 5वीं अनुसूची लागू, संविधान जिस दिन हुआ, जिस दिन राष्ट्रपति ने साइन कर दिया कि बस्तर संभाग 5वीं अनुसूची है, तो हो गया लागू। लेकिन संविधान एक ढांचा देता है, यदि उसको रन करना है तो आपको अलग अलग कानूनों की बात करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपके आबकारी की बात किया, लघु वनोपज की बात किया, अभी पानी की बात करने वाला हूं, जंगल की बात करने वाला हूं, पुलिस का बात मैंने किया। सेम ऐसे ही आपको जितने कानून हैं, जो आपके गांव में जितने भी लोग नौकरी करते हैं, जितने विभाग आपके यहाँ काम करते हैं, वो सारे कानूनों में बदलाव होगा। और यह बदलाव करने के लिए सम्माननीय विधायक महोदय से मेरा आग्रह है। माननीय विधायक महोदय, मैं आपको संज्ञान में लेना चाहता हूं। जब हम पिछले समय जगदलपुर में, कौन सा हाल था, टाउन हॉल में जब बैठे थे, सभी एमएलए एमपी सभी उपस्थित थे उस मंच में, समाज ने एक आग्रह किया था कि पेशा के नियम के बिंदु क्रमांक 55 में जो लिखा है कि 1 साल के अंदर में सारे कानूनों में बदलाव होगा, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले अगस्त 2022 से लेके मई 2023 तक एक भी कानूनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस सदन के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन तक ये बात जानी चाहिए, तभी यह स्वशासन का कानून सही तरीके से रन हो पाएगा। दूसरी बात, इस कानून का कहीं भी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब जो मैं सवाल कर रहा हूं वही सवाल कोई अधिकारी यदि पूछे तो हर गांव वाला ग्राम सभा अध्यक्ष चयन करके दे देगा। देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि वही ग्राम सभा अध्यक्ष को ही पावर है ग्राम सभा बुलाने का, याद रखिएगा, और कोई दूसरा नहीं बुला सकता। आप और मैं ग्राम सभा बुला लो बोलने से नहीं होगा। वो नियम में लिखा है कि ग्राम सभा अध्यक्ष ही जब चाहे तब अपनी सुविधा के अनुसार ग्राम सभा बुला सकता है। पहले होता था कि हम जनपद सीओ के पास लेटर लिखते थे या सरपंच को बोलते थे, तब वो 30 दिन में जो सरपंच है वो ग्राम सभा बुलाता था। अब ये व्यवस्था ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि जब आपके गांव में जब जो समस्या हुआ उसको निपटार करने के लिए आप सक्षम हैं। तो क्या ये सक्षम होने के लिए आपको जागरूकता होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो धीरे धीरे आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी। हाँ, अब वो आप भी बोल सकते हैं, ठीक है।
आपका ये कहना है माननीय विधायक महोदय का कि ग्राम सभा में कितने लोगों को आना चाहिए, तब मैं आपको पूछना चाहता हूं, तब आप ही बताएंगे उसके जवाब। सरगुजा में और बस्तर में ही जल जंगल जमीन है। कहाँ है? रायपुर और दुर्ग, भिलाई, बेमेतरफ में देखे हैं क्या? नहीं है ना। यदि देखना है तो जंगल सफारी बना है, वहां भी बना है, लेकिन जंगल कैसा होता है वैसा दिखाने के लिए जंगल सफारी बनाया गया, लेकिन एक्चुअल में जंगल कहाँ होता है? हमारे यहाँ होता है। और जब निर्णय लेना होगा किसी जल जंगल जमीन के बारे में कि सोमारू राम का जमीन यदि बुधारू को देना है, वापस करना है, ये गलत कर लिया था, वो यूपी बिहार से कोई आया है और ये कब्जा करके बैठा है 10 साल से, ये तो गलत बात है। ऐसा करने के लिए जल जंगल जमीन जो रिसोर्सेज हैं, आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, जब उसके लिए कोई निर्णय लेने की बात होगी तो आप लोग बताएं कितना कोरम होना चाहिए? क्या 10 लोग निर्णय ले लेंगे तो चल जाएगा? नहीं ना। 20 लोग ले लेंगे निर्णय तो चल जाएगा? नहीं ना। 30 लोग ले लेंगे तो निर्णय चल जाएगा? नहीं। कम से कम कितने लोग होने चाहिए उस सभा में? कम से कम 50 लोग तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और ये ग्राम सभा का पावर है। जिस दिन 51 लोग बैठ के किसी ग्राम सभा का निर्णय ले लिए, तब तो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई सामाजिक नेता हो, उस निर्णय को बदल नहीं सकता। क्लियर बात है? तो हमारा जो कोरम होगा, जब भी जल जंगल जमीन की बात होगी तो 50%, और सामान्य यदि कामकाज चलाना है, आपको गांव का कामकाज चलाना है तो 33%। लेकिन याद रखिएगा कि 1/3 महिलाएं होना जरूरी है, जैसे कि इस सभा में भी इधर बैठे हैं। तो ऐसे ग्राम सभा का कभी हम ट्रेनिंग की बात होगा तो ट्रेनिंग में आप लोगों को डिटेल बताएंगे, क्योंकि ये मंचस्थ कार्यक्रम है, तो मैं इसमें केवल बुलेट पॉइंट को ही आपको बता पाया हूं कि क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और उन व्यवस्थाओं के अनुसार आप यदि ग्राम सभा को रन करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारा जो संवैधानिक जन जागृति यात्रा का जो ये पहला पड़ाव है हमारा, हम दूसरा पड़ाव कब आगे बढ़ाएंगे ये हम बाद में तय करेंगे, लेकिन ये पहला पड़ाव का जो निष्कर्ष है, जो उसका परिणाम है, वो आपको दिखने लगेगा। मैं अपनी बात को थोड़ा शॉर्ट करता हूं, चूंकि वनाधिकार मान्यता कानून के लिए भी बात रखने की बात कहा गया है, लेकिन हमारे और साथी हैं, उन लोग इस बात को रखेंगे। लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहता हूं कि जल जंगल जमीन जब ये कानून नहीं था तब भी गांव का था। किसका था? गांव का था। और जब ये कानून आए तो भी उसी सिद्धांत को इन कानूनों में उकेर दिया गया। जब वनाधिकार मान्यता कानून 2005 में आया, तब पेशा का जो ग्राम सभा है, उसी ग्राम सभा को वनाधिकार मान्यता कानून में लिया गया। तो जैसे पेशा कानून कहते हैं, वैसे एक लाइन में रोफरा कानून है। और रोफरा कानून बोल रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कितने लोगों को वन पट्टा मिला होगा? हाथ खड़े करें। वन पट्टा कितने लोगों को मिला है जानते हैं ना? मैं उसी कानून की बात कर रहा हूं। और यदि वन कानून की बात कर रहा हूं तो वो कहां लागू होता है? जंगल के जमीन पे। पेशा कानून कहां लागू होता है? आपके पूरे पारंपरिक सीमा के भीतर के समस्त संसाधन, जिसके अंतर्गत जल जंगल जमीन जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, वो सारे आते हैं। यदि आप बोलेंगे ये कहां लिखा है, ऐसा बोलने से यदि कोई पंचायत सचिव होंगे या सरपंच होंगे तो पता होगा कि पंचायती राज कानून के धारा 129 ग में ऐसा लिखा है। और उसी को जो रेवेन्यू का है वो तो गांव का है, लेकिन जंगल का है तब आप बोलते हैं नहीं ये वन विभाग का है। अब मैं कहना चाहता हूं वो वन विभाग का नहीं है। तो यदि वन विभाग का नहीं है तो किसका होना चाहिए? जोर से बोलिए, किसका होना चाहिए? गांव का होना चाहिए। तो क्या गांव वाले आप उस पे दावा किए हैं? तब आप बोलेंगे नहीं। तो जो जिसका मालिक है वो दावा करेगा कि नहीं करेगा? और यदि मैं जाके वहां दावा कर दूं तो गलत है ना? गलत है कि नहीं? तो आप अपने जमीन पे मतलब आप अपने जंगल पे दावा आपको तो कर लेना चाहिए। ये वही स्थिति बन रही है जब छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि अपने अपने गांव में ग्राम सभा खाता खोल लो, ग्राम सभा अध्यक्ष चयन कर लो, आरपीएमसी बना लो, शांति न्याय समिति बना लो, और हम गांव वाले सब चुपचाप बैठे हैं, हमको पता ही नहीं है।
सेम वैसे ये कानून कहता है कि अपने जंगल पे दावा कर लो। कलेक्टर, ट्राइबल एसी और डीएफओ बैठे हैं आपके जिला मुख्यालय में कि कोई गांव से यदि दावा आएगा तो हम साइन करने के लिए बैठे हैं। तो कितने गांव वालों ने दावा किया है? थोड़ा हाथ खड़े करें। 1 2 3 4 5 गिनती के हैं। टोटल कितने गांव हैं जिला में? जिला में कितने गांव हैं? 400 गांव। कितने गांव नहीं पता? कितना? 495। सब जगह जंगल है कि नहीं है? सब जगह जंगल है ना। तो उतना टन दावा बनना चाहिए। और यहां कितना टन हाथ खड़े हुआ? 50। तो 50 भी कितना परसेंट? 1%, 10%। समझ गए ना?